नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी या यूं फिर कहे सत्ता पक्ष के द्वारा उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। हालांकि विपक्ष के द्वारा माना जा रहा है कि आज दोपहर तक उम्मीदवार की घोषणा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहे सत्ता पक्ष के द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल राधा कृष्णन जी को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फैसला लिया गया है यह कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। बीते कई दिनों से कई नामों पर अटकलें चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से फैसला लिया गया है वह एकदम नए नाम को लेकर आया गया है। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से फैसला लिए जाते हैं कि जिसको देखकर हर कोई भौचक्का रह जाता है। और इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी इस तरीके का ही फैसला लिया गया है। किसी को इस बात की भनक तक नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीपी राधाकृष्णन जी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि वह वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। तो ऐसे में इस बात की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा फैसला ले सकती है। जैसा आप सभी लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद कई नामों को लेकर अटकलें चल रही थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन विधायक दल का बैठक होता है और विधायक दल के बैठक के बाद एकाएक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि जिसका कोई दूर दूर तक चर्चा ही नहीं होता है। और कुछ इसी तरीके का कार्य जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चाएं चल रही थी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात किया जाए या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात किया जाए। कई नामों को लेकर चर्चा चल रहा था, लेकिन एकाएक मोहन यादव का नाम आता है और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इस तरीके की फैसलों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया है। अब इस फैसले से कहीं न कहीं तमिलनाडु की जो है सियासत वह गरमाई हुई है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जी और तमिलनाडु से ही आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारा है उपराष्ट्रपति के लिए, यह कहीं न कहीं दक्षिण भारत को भी ध्यान में रखकर उतारा गया है, क्योंकि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व तो वर्तमान समय में चल ही रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती है, जिसको लेकर अब इस तरीके का माना जा रहा है कि फैसला लिया गया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उम्मीदवार घोषित करने के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं से भी बातचीत किया जा रहा है और उनके समर्थन में वोट देने के लिए बात कही जा रही है। जैसा आप सभी को पता है कि तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, स्टालिन की सरकार है, तो स्टालिन से भी बातचीत किया गया है भाजपा के द्वारा और उनसे आग्रह किया गया है कि वह सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में वोट करें। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी विपक्ष के लोगों से बातचीत किया गया है, चाहे वह शरद पवार का गुट हो या फिर उद्धव ठाकरे का गुट हो, सबसे बातचीत किया गया है। और माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने विपक्ष के नेताओं से आग्रह किया है कि वह लोग सीपी राधाकृष्णन जी के समर्थन में ही वोट करें। ऐसे में अब कहीं न कहीं यह लड़ाई जो है एक बड़ी लड़ाई होती हुई दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदवार जब उतारा है तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से, अब माना जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा भी कहीं न कहीं दक्षिण भारत से ही एक उम्मीदवार उतारा जा सकता है। और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि तमिल उम्मीदवार को ही उतारा जाए। ये तमाम अटकलें जो हैं अब चल रही हैं और माना जा रहा है कि आज दोपहर तक विपक्ष भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। हालाँकि अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि किसे उतारा जाएगा, किसे नहीं उतारा जाएगा। विपक्ष में अपने तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि आज यह भी क्लियर हो जाएगा। वहीं भाजपा के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी की बात किया जाए तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जानकारी दी गई है कि कल वह अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस साउथ की लड़ाई में कौन भारी पड़ता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के द्वारा दक्षिण भारत का जिस तरीके से उम्मीदवार उतारा गया है, अब माना जा रहा है कि विपक्ष भी दक्षिण भारत से ही किसी कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति के लिए उतार सकता है। बाकी इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।